उज्जैन में मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया उर्फ साध्वी हर्षानंद गिरी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। हर्षा ने दावा किया कि कुछ संत छिपकर ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं। साथ ही उन्होंने सन्यासी जीवन, महिला सुरक्षा, संतों के आश्रम की व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हर्षा के द्वारा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि यदि कोई संत ये गारंटी दे कि उनके आश्रम में उन्हें बेटी की तरह पूरी सुरक्षा मिलेगी तो वे वहीं रहने को तैयार हैं। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी वजह से उन्होंने फिलहाल अपने माता पिता के घर को ही सुरक्षित विकल्प माना, जिसके बाद संत समाज में अब नई चर्चा शुरू लड़की हूँ और आज हमारे देश में लड़कियां समाज में कितनी सुरक्षित है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं मीडिया में रहने की वजह से। तो मैं और कहाँ रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास दो ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में रहूँ या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहाँ मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ मैं वहाँ रहूँ। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कौन इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में? कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपने 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा? वो गारंटी ले ले, मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना बना लूंगी। और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, साध्वी हर्षानंद गिरी कहें या हर्षा रिछारिया कहें, अभी बहुत सतही बातें हैं। सुंदरता का कोई परिभाषा वो अभी अध्यात्म के अनुसार नहीं है उनकी, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने दावा किया है कि कोई अगर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे तो ये किस तरह का जवाब है? क्या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने का सवाल है ये, या फिर जो लोगों की मानसिकता है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर? ये साध्वी बनने के बाद भी इनके मन में भय है कहीं ना कहीं? देखिए, जिस तरीके से हर्षानंद गिरी के जो वीडियो वायरल होते हैं, कभी ब्यूटी पार्लर के तो कभी परिवार वालों से मिलने के या परिवार वालों के साथ के, इसी बात को लेकर उनसे जवाब मांगा गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दो ही स्थान है, या तो गुरु का आश्रम है या फिर मेरे माता पिता का घर है। इसके अलावा यदि कोई संत मेरी जवाबदारी लेता है, मेरी सुरक्षा की जवाबदारी लेता है, तो मैं उसको अपना स्थान बना लूंगी। लेकिन इसको लेकर हर्षा रिछारिया पूरी तरीके से खुद कंफ्यूज है कि वो जो संत का वो तो ले लिया गुरु दीक्षा, लेकिन उसको लेकर अभी भी वो कंफ्यूज है कि वो आखिर वो अपने घर पे समय बिताए या फिर एक आश्रम अलग से बनाए या फिर किसी संत के यहाँ पर रहें। इसी बात को लेके वो उनमें मन में संशय बना हुआ है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि बार बार जिस तरीके से उनके जो बयान आते हैं, लेकिन अब ये नया बयान आया है कि उनका ये कहना है कि मेरे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, क्योंकि किस ग्रुप में किस आश्रम पे मैं भरोसा करूं। और उसको लेकर जो है इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि यदि कोई मेरी सुरक्षा की गारंटी लेता है तो मैं उसको अपना स्थान बना लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अजय। और